पीओके का भारत में जल्द से जल्द विलय हो, ये भारत से ज्यादा अब रूस चाहता है। रूस की जरूरत बन चुका है पीओके। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम भारत से लेकर रूस तक जल्द से जल्द एक रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं, एक ऐसा फॉर्मिडेबल रूट बनाना चाहते हैं जिसके बाद भारत और रूस दोनों देश, यूरोप, अमेरिका, चीन, इन सभी के जितने भी बंधन हैं, इन सब से आजाद हो जाएंगे। अगर आप नहीं समझे रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या कहना चाहते हैं, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि इस समय धरती पर अगर किसी भी देश पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं तो वो दो देश हैं, एक उत्तर कोरिया और दूसरा रूस। और इन दोनों देशों की इकोनॉमी आज भी मजबूत खड़ी हुई है। आज भी इन दोनों देशों को वो सारी चीजें मिल रही हैं जो इन्हें चाहिए। अमेरिका ने पूरी जान झोंक रखी है, लेकिन इन दोनों देशों की इकोनॉमी वो कोलैप्स नहीं करवा पा रहे। कारण चीन इनसे कच्चा तेल खरीदता है, गैस खरीदता है और बदले में इन दोनों देशों को वो सारी चीजें प्रोवाइड कराता है जिसकी इन्हें जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए, युद्ध शुरू होने के पहले हफ्ते में ही जितनी भी अमेरिका और पश्चिमी देशों की कंपनियां थी वो रूस छोड़कर भाग गई थी। चाहे वो एप्पल, गूगल हो या फिर खाने के लिए मैकडोनाल्ड्स, KFC हो, सब के सब भाग गए थे। टूथपेस्ट भी नहीं मिल रहा था रूसी लोगों को। लेकिन 3 महीने के अंदर ही रूस ने ऐसा अरेंजमेंट बिठाया कि सारी चीजें मिल रही है रूस के लोगों को, वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर। कारण चीन के साथ उनकी जमीनी बॉर्डर, आप सोच भी नहीं सकते, जब आप किसी देश के साथ जमीन की बॉर्डर शेयर करते हैं ना, तो उसके कितने इनॉर्मस फायदे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, रूस और चीन के बीच में बहुत शानदार रेलवे नेटवर्क है, बहुत शानदार हाईवे है, बहुत शानदार ट्रेन नेटवर्क है। और इसका इस्तेमाल करते हुए रूस भारी मात्रा में जरूरत का सामान चीन से मंगा लेता है बिना किसी प्रतिबंधों के असर के। अमेरिका प्रतिबंध कैसे लगाएगा जब आप उस चीज को ट्रैक ही नहीं कर सकते, आपकी पहुंच ही नहीं है उस बॉर्डर तक। दूसरी तरफ बहुत सारी गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछी हुई है रूस और चीन के बीच में, जिसका फर्क ये पड़ता है कि चीन भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल मंगा लेता है, सस्ती गैस मंगा लेता है, और उसे भी आप कैसे ट्रैक करोगे, क्योंकि पाइपलाइन तो जमीन के नीचे है। अमेरिका को कैसे पता लगेगा कि कितना तेल आ रहा है, कितनी गैस आ रही है, और फिर वो कैसे उसे रोकेगा। इसीलिए अमेरिका के जितने भी प्रतिबंध हैं, इन सबको नाकाम कर देता है चीन के साथ रूस और उत्तर कोरिया का लगता हुआ बॉर्डर। भारत के केस में ऐसा नहीं है। रूस के साथ हमारी कोई भी डायरेक्ट यहाँ पर ना तो गैस पाइपलाइन है, ना यहाँ पर कोई रोड नेटवर्क है, ना ही रेल नेटवर्क है। और इसीलिए हम चाहकर भी रूस के खिलाफ जितने भी प्रतिबंध हैं उन्हें बाईपास नहीं कर पाते फुल्ली। और इसी चीज का तोड़ लेकर आए हैं रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत से लेकर रूस तक जल्द से जल्द एक रेलवे लाइन का विस्तार हो। रूट जो भारत की इच्छा है हम वही लेने को तैयार है, यानी कि जिन जिन देशों से होकर गुजरेगा ये रेल नेटवर्क, उन देशों का चुनाव भी भारत के हाथों में होगा, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस पूरे सीक्वेंस में सिर्फ एक देश है जो आड़े आता है भारत और रूस के बीच में, वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर। जी हाँ, पीओके एक बीच में ऐसा ब्लॉक है जो इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को रोकता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब पीओके भारत में विलय हो जाए, ये भारत से ज्यादा रूस की जरूरत बन चुका है। क्योंकि याद रखिए, रेलवे नेटवर्क का फायदा सिर्फ भारत को नहीं होगा, भारत से ज्यादा रूस को होगा। क्योंकि इस समय रूस के सामने संकट क्या है कि उसके पास ढेर सारा कच्चा तेल है, गैस है, लेकिन समस्या ये है कि एक तो प्रतिबंधों के कारण वो उसे नहीं बेच पा रहा, और दूसरा अगर कोई खरीदार है भी तो रूस जब उस कच्चे तेल और गैस को बड़े बड़े जहाजों में भरकर उस देश की तरफ भेजता है तो बीच में पश्चिमी देश उन जहाजों पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे कि तेल का भी नुकसान होता है और जहाज जो खुद अपने आप में $multi-million एसेट होता है वो भी हाथ से जाता है। इसीलिए रूस कह रहा है कि अगर हम एक डायरेक्ट रेलवे लाइन बिछा देते हैं भारत तक, तो जितना भी कच्चा तेल और गैस है वो सीधा रेल के जरिए भारत तक पहुंचाया जा सकेगा, और फिर
भारत के पोर्ट और बंदरगाहों का इस्तेमाल करते हुए हम बाकी दुनिया के देशों में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, यानी कि भारत एक हब बन जाएगा रूसियों के लिए। इसके अलावा रूस आज की तारीख में हद से ज्यादा निर्भर है चीन पर। हर छोटी से छोटी चीज, आप ये समझिए कि टूथ ब्रश से लेकर टूथपेस्ट तक और बड़े बड़े इंजन और बड़े बड़े मशीनरी तक, सबके लिए वो निर्भर है चीन पर, जो कि बहुत खतरनाक बात है किसी भी देश के लिए अगर वो किसी पर भी निर्भर हो जाए। भले वो आपका मित्र देश ही क्यों ना हो, आप इतना निर्भर होकर कभी भी सेफ नहीं रहोगे। इसीलिए रूस को लगता है कि रेलवे लाइन बिछेगी तो वो जो जरूरत का सामान चीन से मंगाते हैं वो भारतीय कंपनियों से खरीदा करेंगे, यानी कि रूस की निर्भरता भी चीन पर खत्म होगी। और इसीलिए ये रेलवे लाइन भारत से ज्यादा रूस की जरूरत है। और यही कारण है कि रूस अब पीओके को हद से ज्यादा चाहता है कि इसका भारत में विलय हो, क्योंकि एक बार पीओके का भारत में विलय हो जाता है फिर एक रेलवे लाइन बिछाने की कोई समस्या ही नहीं है। बीच में जितने भी देश हैं, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, सब तैयार है सिवाय पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। लेकिन इससे पहले कि आप ये सोचने लगे कि यार बहुत अच्छा हुआ, अब पीओके के केस में रूस भी हमारा साथ देगा, क्या पता कब्जाने में भी हमारी मदद करे, तो याद रखिए रूस हमें सपोर्ट दे रहा है, लेकिन रूस के सपोर्ट के साथ एक और चीज आती है, अमेरिका और पश्चिमी देशों का विरोध। अगर उन्हें लगा कि इससे रूस मजबूत होगा तो पाकिस्तान को वो और ज्यादा सपोर्ट करेंगे ताकि वो पीओके पर कब्जा बनाए रखे। इसीलिए मैं कहूंगा कि रूस अगर ये सपोर्ट दे भी रहा है ना, तो खुले तौर पर तो बिल्कुल ना दे। जिस तरीके से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने खुले में आकर कह दिया, ये सिचुएशन भारत के लिए खराब हो सकती है। भारत हमेशा चाहेगा कि पीओके का मुद्दा लो प्रोफाइल बना रहे। भारत जो भी कर रहा है पीओके में, जो भी हो रहा है वो लोकलाइज रहे, क्योंकि उसी में भारत का फायदा है। एक बार इंटरनेशनल पावर उसमें कूदती है तो पाकिस्तान को इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है, पाकिस्तान ज्यादा लाभ उठा सकता है। इसीलिए अगर भारत और रूस पीओके को लेकर कोई कोऑपरेशन करना भी चाहते हैं ना, तो ये बिल्कुल पर्दे के पीछे अनऑफिशियल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल अनऑफिशियल तरीके से इसको लेकर दोनों देश चू भी ना करें, चुपचाप कोलैबोरेशन करते रहें, तभी भारत को इसमें बेनिफिट है। अगर सब चीज खुले में होगी ना तो भारत के लिए सिचुएशन हद से ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि आप देख चुके हैं कि अब से 15-20 साल पहले जब पश्चिमी देश खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया करते थे तो कश्मीर के हालात क्या हुआ करते थे। उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से भारत को घेरती थी भारत की इमेज खराब करने के लिए। इसीलिए भारत अगर ये गुड़ खाना चाहता है ना, तो जो भिन भिनाती हुई मक्खियां हैं, जो बीमारियां फैलाती हैं, इन्हें दूर रखना होगा। किसी तरीके से गुड़ की खुशबू इन तक नहीं पहुंचने देनी, तभी गुड़ खाने का भी फायदा है, वरना मक्खियां भिन भिनाती आएंगी तो फिर गुड़ खाकर भी हम बीमार पड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि भारत के लिए बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा कि ये मामला बिल्कुल अंडरग्राउंड रहे, चुपचाप, जिस तरीके से फिलहाल हो रहा है ना पीओके में, इसी तरीके से होता रहे। इसमें अगर एक बार पश्चिमी देशों को भनक लगी कि रूस कुछ कर रहा है तो फिर वो भी कूदेंगे, क्योंकि वो उनके राइवल है। इसीलिए भारत को कह भी देना चाहिए रूस को कि इस तरीके से खुले में बयानबाजी ना करे, जो भी हो खेल चुपचाप